पी के पड़ा है यहाँ। हजम नहीं होती तो पीते क्यों हैं लोग? अरे थोड़ा जल्दी करो, बिट्टी की शादी है। अबे क्या कर रहे हो बे? क्या खून चला रहे हो बे? उतरो साले। अरे क्या कर रहे हो? उतरो बे। शादी की तैयारी हो रही है। किसकी शादी की तैयारी कर रहे हो? पगला गए होगा, दिमाग खराब हो गया तुम सबका। सबके सब हटाओ साला, सबकी मैया को ला दिया। अरे समझा करो। अरे आप समझा पकड़ा गए हो। अब दिमाग नहीं है तुम्हारे अंदर। छोड़ेंगे नहीं साले, एक एक गिलास उठाने का बता रहे हैं, अभी जा रहे हैं। छोड़ेंगे नहीं एक एक को साले। ऐसे कैसे करेंगे? बिट्टी की शादी है, हम भी देखते हैं। बिट्टी की शादी करेंगे। चिराग भैया, अरे यार दरवाजा खोलो यार। अरे यार क्या सो रहे हैं क्या ये? खिड़की खोलने। चिराग भैया उधर ना बिट्टी भाभी की शादी हो जाएगी और यहाँ पे विश्राम करते रहिएगा। अरे कमाल है यार, ये खिड़की कहाँ बंद कर रखी है भाई? चिराग भैया, अरे यार खुद आराम करते रहोगे, सारा काम हम करेंगे क्या? अरे रो रहे हो क्या अंदर? अरे बाहर आइए यार। चिराग भैया, अरे यार देखो सुबह सुबह लगे पड़े हैं यार, क्या सो रहे हो? बाबा, चिराग भैया, अरे अरे क्या कर लिया यार, क्या हो गया? चिराग भैया, दरवाजा खुलवाइए सर, दरवाजा खोलना पड़, दरवाजा। सर ये देखिए सर, ये दरवाजा बंद किया हुआ, अंदर से खोलना पड़ेगा सर इसको। सर ये पहले है ना, यहाँ पे आई खिड़की भी बंद किए हुए थे, उसके बाद हम फिर पीछे वाली खिड़की। भैया, चिराग भैया, चिराग भैया, चिराग भैया, चिराग भैया आके खोल। अरे यार चिराग भैया क्या कर दिया? अरे चिराग भाई उठो, चिराग भाई, अरे ये क्या हो गया? चिराग भाई, अरे क्या गाली है यार? चिराग भाई, चिराग भाई, सर ये देखो ना सर, क्या हो गया यार? चिराग भैया, ये सब उस प्रीतम ने किया है सर, उसी ने मारा हमारे भाई को, उसी ने मारा हमारे भाई को। हम छोड़ेंगे नहीं सब उसको, छोड़ेंगे नहीं साले को। कल रात को तो हम किसी को आते हुए भी देखे थे। चिराग भाई, अरे यार उठो यार, यार छोड़ेंगे नहीं सर उसको, हम छोड़ेंगे नहीं सर। सर उस प्रीतम ने किया है सर, सब उसका किराएदार है सर। ये कौन है प्रीतम कुमार? अरे साला बहुत बड़ी चिरांद है सर, वो पानी की टंकी है ना, उसके पीछे हनुमान मंदिर है, वही साला अपनी दुकान चलाता है। हाँ सर, उसने यही बोला था कि जान से मार देंगे अगर प्रीतम की शादी में कोई रुकावट आई तो। हाँ देखिए, बोला था ना उसने। शादी है कब? आज सर। आज? शादी में रुकावट तो होगी, लेकिन उस रुकावट के लिए खेद नहीं होगा। जी प्रीतम कुमार जी। गराठी? हाँ तो घर वालों, आज के लिए है शादी कैंसिल है क्योंकि दूल्हे राजा को अभी जाना होगा हमारे साथ। कैंसल?
क्यों सर? मैंने क्या किया लेकिन? प्रीतम संग बिट्टी बाकरे जी बनारसी वाला समोसा है ना आंटी? हाँ तो भैया प्रीतम कुमार, चिराग कुमार को जानते हो तुम? चिराग भैया? जानता हूँ चिराग भैया को। भैया तो ऐसा है कि तुम्हारे चिराग भैया की डेड बॉडी मिली है घर में। और मुन्ना जी और सारे पड़ोसियों का कहना है कि आप उनको जान से मारने की धमकी दिए थे। इंस्पेक्टर साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच बता रहा हूँ। मैंने तो बता दे, चुप बैठना। हमने तुमसे ये नहीं पूछा कि तुमने क्या किया और क्या नहीं किया, हमने ये पूछा है कि तुम चिराग को कैसे जानते हो और कब से जानते हो। उसका जवाब दो नहीं तो कान पे देंगे एक। जल्दी। वो ऐसा है कि अभी थोड़े दिन पहले ही ऋषि अंकल की भतीजी बिट्टी के साथ देखा था। हाँ, हम तो हैरान रह गए। बिट्टी इसके साथ घूम रही थी। खैर हमें लगा बिट्टी तो नादान है और उसके घर वाले इस बात से अनजान हैं, तो हम उनके घर पे बता दिए। शाम को चिराग भैया को छोड़कर जब बिट्टी घर पहुंची, अच्छा मेरा बर्थडे गिफ्ट का है? के? अभी हमें जाने दो, हमें देर हो रही है। घर पर बवाल हो गया। क्या कर रहा है ऋषि? चल। अरे कोई मुझे बताएगा कि मेरी बेटी ने आखिर किया क्या है? ले तेरा पैसा और बता इनको। चाचा वो दिन भर चिराग नाम का एक लड़का है, उसके साथ घूम रही थी। आगे भी बोल। चाचा मैं तो कहता हूँ कि आप बिट्टी की शादी करवा दीजिए। अबे दिमाग खराब हो गया तेरा? तू सवारा लौंडे से? अरे भले ही उससे ना कराओ, किसी और से करा दो, कम से कम इस घर की इज्जत तो नहीं उछलेगी। हाँ, तुम तो चाहती हो कि पैसा बचे। अरे घर का अनाज कम पड़ रहा है तुमको। अनाज की बात तो ना ही करो दीदी, हम तो ऐसे लोगों को भी खिला रहे हैं जो कुछ काम नहीं करते। तेरी जुबान। अरे ऋषि रुको। मैं चलता हूँ। अच्छा मतलब चिराग बाबू और बिट्टी का चक्कर चल रहा था। भाभी बहुत प्यार करती थी भैया। है? झूठ बोल रहा है सर, कोई चक्कर वक्कर नहीं चल रहा था। वो कोई प्यार वार नहीं था। बिट्टी तो बहुत नादान है सर। हाँ, और घर वाले हैवान है। नहीं सर, हैवान तो नहीं है लेकिन खुश भी तो नहीं है। और चाचा जी तो बहुत गुस्सा थे। चाचा जी लग तो रहे गुस्सा वाले। हाँ सर। और बिट्टी का भी कुछ ना कुछ कनेक्शन है चिराग की मौत से। रन बाकरे जी एक काम करते हैं, घर वालों से पूछताछ करते हैं, कुछ ना कुछ तो निकलेगा। आखिर बिट्टी की शादी का माजरा क्या है? तो दूल्हे राजा जाइए, हल्दी धो के आइए, चलते हैं अपन ससुराल। अरे बारात लेके आए क्या? जाइए शर्ट बदल के आइए। प्यार का रिश्ता बहुत ही कोमल होता है, लेकिन अफसोस हमारे यहाँ आज भी कई घरों में प्यार क्लेश और हिंसा का कारण बन जाता है। यहाँ भी प्यार की वजह से एक नौजवान की जान चली गई। लोगों का कहना है कि बिट्टी और चिराग एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन बिट्टी के परिवार वाले इस बात से खुश नहीं थे। ऊपरी तौर पर यह मामला आत्महत्या का लग रहा है, लेकिन पड़ोसियों का यह भी कहना है कि प्रीतम ने चिराग को जान से मारने की धमकी दी थी और उन्होंने रात में यहाँ किसी को आते हुए भी देखा था। क्या ये मामला आत्महत्या का है या फिर हत्या का? और अगर हत्या हुई है तो कौन है हत्यारा? प्रीतम
या कोई और? ओहा, क्या जलेबी है, एकदम मस्तराम वाला स्वाद है। तो यादव जी? जी साहब, आपका स्वाद हमें पता है ना। तभी तो आप हमारे रणबांकुरे हैं। तो आप हैं दुल्हन की माँ? जी हाँ। इन्हीं का चक्कर चल रहा था चिराग से? जी नहीं, वो चिराग इसको बहला फुसला रहा था, गलत काम कर रहा था। और ये नारायण, इसकी आंखों पर पर्दा पड़ा था, उसकी बात में आ रखी थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या अचानक प्रीतम प्यारे डाकिया बनकर आए और आपके पोस्ट ऑफिस रूपी घर में टपक गए? हाँ सर। क्या? डाकिया नहीं है साहब, ये डाकू है। कैसे? कैसे क्या साहब? शुरू से झूठ बोल रहा है। अरे आस्तीन का कोबरा है तो कोबरा। अबे कुछ भी बकर करो तो ऐसे क्या अपने आप कुछ भी बकर मत करो। तुम साला समझते क्या अपने आप को? हम क्या समझते हैं? तुम समझते क्या पागल है क्या? तुम्हारा जनरल स्टोर खोल के ला देंगे। तुम फिजिकल हमारे साथ फिजिकल मत होना। धैर्य रखिए मुन्ना जी, धैर्य का फल मीठा होता है। हम भी तो जाने प्रीतम प्यारे ने ऐसा कौन सा धोखा दिया भाई। साहब वो उस दिन भैया वो भाभी का वेट कर रहे थे। अबे यार 11:15 का 11:45 हो गया, अभी तक बिट्टी दिखाई नहीं दे रही है। चिराग भैया, अब नहीं आएगी वो। काय नहीं आएगी बे प्रीतम कुमार? उसको बंद कर दिया उसके कमरे में। ऐसे कैसे बंद कर दिया? सही बता रहे हैं। कमरा ही नहीं, फोन भी बंद है। बता रहे थे हम। फोन बंद है। अरे सुनो, पेन और पेपर होगा? हाँ। ये लो, ये लो। हमारा एक काम करो, ये चिट्ठी बिट्टी तक पहुंचा देना। ठीक है, पहुंचा देंगे। अरे जाओ। चिराग भैया वो 500 हाँ। जाते हैं। कसम से सर, बहुत बड़ा सपोला इंसान है ये। एक तो भैया को मार दिया, चिट्ठी नहीं पहुंचाई, और भाभी के साथ शादी कर रहा है? और चिट्ठी काहे नहीं पहुंचाई बे? क्या बकर कर रहे हो बे? हम सच बता रहे, हमने चिट्ठी पहुंचाई थी बिट्टी को। आप झूठ मत बोलो यार। अरे भैया भाभी का वेट कर रहे थे, भाभी तो आई नहीं। भाभी नहीं है वो तेरी। माफ कीजिएगा अंकल जी, लेकिन भाभी थी, भाभी है और भाभी रहेगी। भाभी नहीं है बोल रहे ना बे तुमको। अबे तुम काहे नहीं बोलोगे बे? और तुमने चिट्ठी काहे नहीं पहुंचाई? बोल रहे ना चिट्ठी पहुंचाई। अबे नहीं पहुंचाई। बोल रहे ना, हम बोल रहे हैं तुमको कि हमने चिट्ठी तुमसे जब कह रहे हैं कि तुमने नहीं पहुंचाई है। हमने चिट्ठी पहुंचाई है, हमने चिट्ठी पहुंचाई है। चिट्ठी आई थी। चिट्ठी आई थी? फिर चाची, वो हमारा फोन दे दीजिए। बार बार उस चिराग का फोन आ रहा था, तुम्हारे चाचा फोन बंद करके फेंक दिए हैं। पर चाची, उसी चिराग का बार बार फोन आया जा रहा था, फोन बंद कर दिए हम। चक्कर चला रही है तुम्हारी छोकरी। क्या शिक्षा दिए हो जीजी, वाह। तुम्हारी अम्मा से अच्छी शिक्षा दी हूँ मैं। कम से कम बड़ों की इज्जत तो करती है। हाँ, इज्जत से ही तो चक्की चल रही है ना इस घर की। ऐसा करो, अपनी बेटी से कह दो कि 1-2 और फंसा ले, ताकि इस घर का अनाज तो आ जाएगा। जेठ जी के हाथों से तो कुछ हुआ नहीं, कम से कम वही चला लेगी। चुप कर। मैं क्यों चुप करूं? क्यों चुप करूं मैं? मेरे पति के आंखों पर पट्टी बांधकर आपने जादू जो कर रखा है उसके ऊपर। दिन भर भाभी 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 करता हुआ आप सबका पेट पाल रहा है, और अपना पैसा अंदर छुपाए रखे हैं आप। नमस्ते।
जी, मुझे लगता है सब ठीक ही कह रहे हैं। हमें जल्द से जल्द बिट्टी की शादी के बारे में सोचना चाहिए। अच्छा, तो इसका मतलब जो पहले डाकिया बाबू थे वो अब दूल्हे राजा बन गए, और जिस आदमी ने मोहब्बत से भरा खत लिखा चिराग, उसे तो रास्ते से अलग कर दिया। यही तरीका बचा था उसे रास्ते से अलग करने का। सर गलत फहमी हो रही है सर, हम बता रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सर। आंटी जी, आपको कैसे पता चला कि इस सपोला चिट्ठी पहुंचा रहा था? वाह मुन्ना जी, ये जब करते हैं आप। बिल्कुल सही बात है, बताइए। आपने तो कहा था चिट्ठी बड़ी चोरी चोरी छुप छुप कर पहुंचाई गई थी। ओहो, तो गेम उधार है, ये भी अच्छा है। तो अब हमें भाभी जी सारी सच्चाई बताएंगी कि भैया का बद कैसे हुआ, क्या लिखा था उस लव लेटर में। जी वो चिराग ने बोला था हमें कि वो हमें रात में लेने आएगा। अरे भाभी जी, तो आपको आना चाहिए था ना। ये चल क्या रहा है भाई? इनसे पूछते हैं तो वो बेटी की तरफ देखती हैं, इनसे पूछते हैं तो वो आपकी तरफ देख रही हैं। माजरा क्या है? देखिए, हमारा सर बौखला गया है मीठा खा खा के। एक तो बाखरे जी जरा लाइए हमारा मसाला। फिल्म का इंटरवल करते हैं यहीं पर और पूरी कहानी करते हैं रिकैप। रिकैप समझते हैं ना? हम बताते हैं। तो रिकैप के अनुसार बिट्टी और चिराग का चल रहा था प्रेम प्रसंग, और खबरी थे प्रीतम प्यारे। खबरी ने अपना काम बखूबी किया, चिट्ठी बिट्टी तक पहुंचा दी, लेकिन इससे पहले कि वो भागते, चाचा ने चिट्ठी पकड़ ली और भागने से रोक दिया। चाचा, सही कह रहा हूं ना? हाँ, तो चाचा जी, चिट्ठी आपके हाथ लगी, फिर क्या किया आपने? फट से प्रीतम प्यारे से शादी तय। शादी पक्की नहीं करते तो क्या करते? उस चिराग ने गदर जो मचा रखा था। झूठ बोल रही है चाची जी। देखिए, अब ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कैसा हुआ था? उस दिन हुआ ये था, अबे दिखता नहीं है का? अरे यार, यहाँ पे क्या कर रहे हो? मछली रानी खेल रहे हो क्या? और वहां पे तुम्हारी रानी को ना प्रीतम कुमार उठा के ले जाएगा। तो क्या बकवास कर रहा है? अरे बकवास नहीं कर रहे हैं, वो चीचा है ना, बहुत बड़े वाला निकला, बिट्टी भाभी का रिश्ता तय कर दिया है। तो बहुत हो गया चाचा 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 बोल बोल के उसको इतना सम्मान दिया, उसने सम्मान का समोसा बना के बांट दिया। अरे अब आगे क्या करेंगे? लेकिन हजरात हजरात हजरात, बड़े अफसोस के साथ ये ऐलान किया जाता है कि कल शाम शर्मा जी की लड़की बिट्टी की सगाई तय हो गई है, और वो भी हमसे नहीं, किसी और से। जनाब, अगले 3 दिन के अंदर अंदर अगर ये सगाई कैंसिल नहीं हुई तो शर्मा परिवार की हम इतनी बेइज्जती करेंगे कि पूरे मोहल्ले में हाय तौबा मच जाएगी। शर्मा जी का पूरा खानदान मैट्रिमोनियल साइट्स पे हमारे लिए रिश्ते भिजवाएगा। हजरात हजरात हजरात, चलो भाई। कब की बात है ये? सर जी, उस दिन क्या तारीख थी? 24 तारीख थी सर। 24 और आज 10, मतलब 16 दिन में सगाई भी हो गई और शादी की पूरी तैयारी थी।
राजा जी, ऐसी भी क्या जल्दी थी? जवाब नहीं है। बिट्टी, शादी आपकी मर्जी से हो रही थी? हाँ सर, मर्जी से हो रही है। आपसे नहीं पूछा है। शादी आपकी मर्जी से हो रही थी? जी, मर्जी से हो रही है। क्या कर रहे हो? ब्रेक मार दिया अचानक। रुक क्यों गए प्रीतम कुमार? चढ़ाओ अपना रिक्शा हम पर। अब तो तुम्हारी बारात नो हमारे चिता पर से ही गुजरेगी। चिराग बाबू, क्या कर रहे हो यार? अरे उठो तुम पागल हो गए हो का? पागल तो ये शर्मा परिवार हो गया है जिसने तेरी शादी बिट्टी के साथ तय कर दी है, और अब पागल तो मैं हो जाऊंगा अगर मेरी शादी बिट्टी के साथ तय नहीं तो। अरे तुम रुक जाओ यार, बहुत कायदे से समझा रहे हैं और आखिरी बार समझा रहे हैं। अगर बिट्टी की शादी किसी और से तय हुई ना तो हम अपनी जान दे देंगे। देख बे चिराग, बिट्टी की शादी तो प्रीतम से ही होगी। क्या बोला? इससे शादी करवाएगा? इससे शादी करवाएगा? बेटी, अगर साथ जी नहीं सकते ना तो ऐसे जी के कोई मतलब नहीं है। भाग चलो हमारे साथ, हम इंतजार करेंगे तुम्हारा। प्रीतम जी, हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं। उस दिन हमें पूरा विश्वास हो गया था कि बिट्टी हमसे प्यार करती है। मुझे तो लगता है कि वो खुद से ही जहर खा के मर गया। अच्छा है जान छुट्टी। ये आत्महत्या तो कहीं से कहीं तक नहीं है, क्योंकि उस कमरे में किसी दूसरे के भी पैरों के निशान मिले हैं। सर, हमको पहले से यकीन था भैया आत्महत्या कर ही नहीं सकते। हमको पता थी ये बात। ये सब इस प्रीतम प्यारे का करा धरा है। तो पागल हो गए हो? पागल नहीं हो गए, हमको पता है। शादी की पिछली रात हम यहाँ पे आए थे और खिड़की के पीछे से ना भाभी जी से बतियाए भी थे। पूरा प्लान था 11-12 बजे भागने का रात को। भाभी जी बताइए था कि नहीं? सर, करिए रही पोस्टमार्टम रिपोर्ट। कितना बजे ले जाने वाले थे तुम इनको? सर, 11-12 बजे रात को लेके जाने वाले थे। और तुम ही क्यों? सर, साधारण सी बात है, शादी ब्याह का माहौल चल रहा था। यहाँ हमको कोई पहचान ही नहीं सकता था और हम घुस सकते थे तो हम घुस गए। अजब इत्तेफाक है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से तुम्हारे चिराग भैया की मौत ठीक उसी वक्त हुई है जिस वक्त तुम इनको लेने आने वाले थे, 11 और 12 के बीच। अब तू मुझे ये बता, इधर देख, लेके क्यों नहीं गया? बहुत बढ़िया सजाया भैया, बहुत बहुत चौचक है।
इसमें सारा प्लान लेके आए, हम बाहर वेट करें, जल्दी आइए। अरे क्या भैया, कितना काम करेंगे आप लोग हैं? जाइए चाय भाई पीजिए, स्पेशल टी का स्टॉल लगाए हैं आप लोगों के लिए हम। अरे हम घर के ही बंदे हैं ना यार, जाइए ना, जाइए, कोई टेंशन नहीं है, जाइए चाय पी के आइए। काम तो होता रहता है, काम का क्या है। दादा आप भी चाय पीजिए, स्पेशल चाय है। क्या लगता है तुम्हें, किसने मारा होगा? पता नहीं है सर। वक्त क्या था? 11 बजे थे, और उसके बाद क्या हुआ ना, हमको याद ही नहीं कुछ। अगर मुन्ना की बात सही है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि 11 और 12 बजे के बीच सारे लोग यहाँ पर थे। तो फिर सिर्फ एक ही शख्स बचता है जिसने चिराग का कत्ल किया, और वो है हमारे प्रीतम बाबू। लेके जाओ साले को। साले प्रीतम के आ रहे हैं, तुम जाओगे कहाँ साले? हमने तुम्हें पहले से सकता, तुम्हारे अंगूर जैसे चारा, और तुम हमारी अंगूर जैसी भाभी को पटाने चले थे। साले शक्ल देखिए अपनी, तुम पे तो थूकेंगे भी नहीं, मैं थूकेंगे भी नहीं। अरे रे रे मुन्ना जी, आपसे हमने कहा है ना कि धैर्य रखा कीजिए। अरे इतना तो हम पान खा के नहीं थूकते जितना आप थूके दे रहे हैं। लेके जाओ। अरे सामान में कुछ साले निकल अभी। कुछ नहीं किया चाचा, चाची आप बोलिए ना भाई, दिलो रात को। बस यही तो हम सुनना चाहते थे, दिन बना दिया तुमने हमारा। हाँ तो आदरणीय चाची जी, आप बताइए क्या करने गई थी उस काली घनी अंधेरी रात में? दोनों मिले हुए थे ना? जी नहीं। नहीं? हाँ 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 जी। हाँ सर, हम तो सिर्फ आधा दहेज चाह रहे थे। जितना पैसा हमने इन निकम्मों को पालने में लगाया है, बस वही हम चाह रहे थे। और वैसे भी प्रीतम की कोई गलती नहीं है, इसे तो सिर्फ बिट्टी से शादी करनी है। अगर आप लोगों की प्लानिंग सिर्फ इतनी थी, चिराग को क्यों मारोगे? क्योंकि आप लोगों को तो पता था यदि चिराग की मौत होगी तो शक केवल प्रीतम पे जाएगा। चलो देखते हैं। बस कीजिए इंस्पेक्टर साहब, बहुत हो गया। भोलाराम जी, आप बहुत भोले हैं। मुन्ना की गवाही में एक बात और थी जिस पर आपने शायद गौर नहीं किया। ऋषि बाबू, कहाँ जा रहे थे आप चोरी छुपे रात में अपने भौजी के कमरे में? मुंह में दही जमा के रखना है, कोई बात नहीं।
हम रायता बनाकर निकालेंगे। यादव जी, कमरों की तलाशी लीजिए जरा। इधर ही लगी थी सर। कितने ऊपर से वार हुआ होगा कि आदमी बेहोश हो जाए? गौरव जी, आपको क्या लगता है? और ऊपर से? साहब, ये दवाइयाँ मिली है। दवा? अरे गजब है यादव जी, आपको पता है ना कब क्या चाहिए। एन मौके पे ला के दिए। ये तो वही कीटनाशक गोली है ना जो चिराग बाबू के जाम में मिली? जी सर। एक काम करो, अरेस्ट करो रमा जी को और इनके देवर को। अरे अरे रुकिए, बेटी जी विदा तो लेना भाई, रुको। बेटी जी, आप विदा नहीं लेना चाहिए। इन्होंने खून किया है आपके प्रीतम का, और मैं तो कहूंगा हमेशा के लिए विदा ले लीजिए। क्या मतलब ऐसे रिश्तेदारों से नाता रखें? मुन्ना जी। जी सर। क्या लगता है आपको, आपकी भाभी क्यों रो रही है? जी सर, भैया से बहुत ही प्यार करती थी ना बेचारी, इसलिए। आप सिर्फ नाम के मुन्ना नहीं है, हरकतों से भी मुन्ना है। आपकी जानकारी के लिए बताएं कि ज्यादा प्यार जानलेवा होता है। और आपकी भाभी के इसी प्यार की अधिकता ने आपके भाई की जान ली। दवाई के पत्ते से 2 गोलियां गायब हैं, लेकिन इस्तेमाल केवल 1 का हुआ है। सही बात है ना बेटी जी? और चिराग के कमरे में जो बोतल थी उससे 2 जाम बने हैं। एम आई राइट बेटी जी? और आपके घर में भी एक पिछवाड़े का द्वार है। सही बात है बेटी जी? भाभी? भाभी हम साथ जी नहीं सकते ना, तो साथ मर जाते हैं। बेटी,
कैसे सर इसने? अरे अभी भी नहीं समझे? उस आत्महत्या वाले इंसिडेंट के बाद बिट्टी जी समझ गई थी कि गलत आदमी से इश्क लड़ा लिया। अगर साथ जी नहीं सकते ना तो ऐसे जी के कोई मतलब नहीं है। भाग चलो हमारे साथ। और चिराग ने भी परेशान कर रखा था, तो घर वालों ने क्या किया, प्रीतम से शादी कर दी तय। और प्लान किया कि यदि बिट्टी चिराग को मार देगी तो लोग इसे आत्महत्या समझेंगे। क्यों? क्योंकि चिराग आत्महत्या करने की धमकी देकर गया था। अगर बिट्टी की शादी किसी और से तय हुई ना तो हम अपनी जान दे देंगे। सिर्फ दो कारणों से ये लोग फंस गए। एक तुम्हारा अपने भाई के लिए प्यार, और दूसरा इस लालची चाची का लालच। अरे ले जाओ भाई, क्यों कथा सुनवा रहे हो? ले चलो। अरे रणबांकुरे जी, पान देते जाइए, मन ताजा कर ले हम भी। जाइए। एक पूरे परिवार ने मिलकर चिराग की हत्या कर दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनकी बेटी से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। एक समय शायद बिट्टी भी चिराग से प्यार करती थी, लेकिन परिवार वालों के दबाव में आकर उसने न सिर्फ प्रीतम के साथ शादी के लिए हाँ कर दी, बल्कि चिराग को भी रास्ते से हटा दिया। मुझे समझ नहीं आता आखिर ऐसी परिस्थितियां पैदा ही क्यों होती हैं। क्या बातचीत, सलाह मशवरे के जरिए ऐसी समस्याओं का समाधान नहीं निकाला जा सकता? ऐसी परिस्थितियों को सुलझाने का एक ही तरीका है, विवेक और सूझबूझ से काम लिया जाए। अगर शर्मा परिवार ने ठंडे दिमाग से काम लिया होता तो शायद आज चिराग जीवित होता और खुद उनका परिवार भी तबाह नहीं होता। यहां दाद देनी होगी पुलिस की, जिसने बड़ी अक्लमंदी के साथ इस पेचीदा केस को सुलझाया और कातिलों को बचने नहीं दिया। याद रखिए, जुर्म के रास्ते से कोई समस्या सुलझती नहीं है, उल्टे और बड़ी समस्याएं पैदा होती हैं। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर। तो सावधान